नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो इंडिया के फाइटर जेट प्रोग्राम में फ्रेंच कंपनी सैफ्रन अब एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन के रूप में दिख रही है। सैफ्रन ने अपना M88 T-Rex इंजन पिच किया है जो 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट देता है। तेजस MK2 के लिए ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है अगर GE अपना F414 इंजन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पूरा ना कर सके तो। पहले लोग ये सोच रहे थे कि 90 किलोन्यूटन वाला इंजन 98 किलोन्यूटन F414 इंजन के अगेंस्ट वीक पड़ जाएगा, लेकिन सैफ्रन का प्लान स्ट्रेटजिक है क्योंकि ये इंजन फ्यूचर में 120 किलोन्यूटन तक अपग्रेड हो सकता है, जो तेजस MK2 और AMCA के लिए यूज़फुल होगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एम्फसाइज़ किया कि इंजन सॉवरेनिटी आत्मनिर्भर भारत के लिए इम्पोर्टेंट है और डिलेज या डिपेंडेंसीज एक्सेप्टेबल नहीं। तेजस MK2 प्रोटोटाइप 2026 में इंजन ट्रायल्स के लिए रेडी होंगे। M88 T-Rex इंजन का डिज़ाइन लाइटवेट और कॉम्पैक्ट है, जो 13.2 टन तेजस MK2 के लिए आइडियल है। F414 इंजन का 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट ज़्यादा है, लेकिन M88 T-Rex का लोअर वेट और फ्यूल एफिशिएंसी ऑपरेशनल एडवांटेज देता है, स्पेशली हाई अल्टीट्यूड और मैरीटाइम रीजन्स में। सैफ्रन का रोड मैप फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए 120 किलोन्यूटन तक रेडी है, जो AMCA के ट्विन इंजन रिक्वायरमेंट के लिए भी यूज़फुल होगा। HAL फिलहाल GE के साथ कमिटेड है और F414 इंजन का डील फाइनलाइज करना चाह रहा है, लेकिन सैफ्रन का ऑफर एक बैकअप प्लान जैसा है जिसमें इंजन इंटीग्रेशन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का भी प्लान इंक्लूडेड है, जो 60% लोकल कंटेंट इनिशियल स्टेज में डिलीवर कर सकता है और फ्यूचर में अपग्रेड पॉसिबल बनाए। तो आप क्या कहोगे इस बैकअप प्लान के ऑफर के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी अपने मैकेनाइज्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ में नेक्स्ट लेवल लीप के लिए रेडी है, क्योंकि DRDO अपनी एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म रोल आउट करने वाला है। ये व्हीकल टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत फोर्ज के कोलैबोरेशन से बन रहे हैं और 8x8 व्हील्ड एंड ट्रैक्ड वर्जन में अवेलेबल होंगे। ये व्हीकल हर टेरेन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, चाहे वो डिज़र्ट हो, फ्रोजन माउंटेन्स या कोस्टल एरियाज़। रोल आउट पुणे के क्लासिफाइड फैसिलिटीज़ होगा। ये सिर्फ 6 महीने के फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट का रिजल्ट है, जो पब्लिक प्राइवेट सिनर्जी और इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग का प्रूफ है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड व्हील्ड वेरिएंट का प्रोडक्शन हैंडल करेगा और भारत फोर्ज ट्रैक्ड वेरिएंट बनाएगा। एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म मॉड्यूलर डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। दोनों वेरिएंट क्रूलेस टर्रेट कैरी करते हैं, जो 30 mm ऑटो कैनन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ इंटीग्रेट होते हैं। एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, स्लैट केजेस और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम मिशन के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। NBC डिटेक्शन और डिकॉन्टेमिनेशन किट्स भी इंक्लूडेड है, जिससे ये व्हीकल्स फुली ऑपरेबल हैं हाई थ्रेट जोन्स में। व्हील्ड 8x8 वेरिएंट 90 किलोमीटर पर आवर हाईवे स्पीड और 700 किलोमीटर रेंज के लिए ऑप्टिमाइज्ड है और रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए आइडियल है। ट्रैक्ड वेरिएंट ऑफ रोड और रफ टेरेन में सुपीरियर है, जैसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। दोनों वेरिएंट्स डिजिटल बैटल मैनेजमेंट सिस्टम और AI ड्रिवन सेंसर्स के साथ इक्विप्ड हैं, ड्रोन्स इंटीग्रेशन और ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक्स के फीचर के साथ। एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट 2023 के यूजर ट्रायल्स के बाद शुरू हुआ, जहां BMP-2 व्हीकल्स फेल हो गए थे। DRDO, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत फोर्ज के इनपुट के साथ प्रोटोटाइप इंप्रूव किए गए। ये व्हीकल्स आर्मी के ब्रिगेड लेवल ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी देंगे और फ्यूचर अपग्रेड जैसे इलेक्ट्रिक हाइब्रिड ड्राइव्स के लिए रेडी है। इनिशियल प्रोक्योरमेंट 500 यूनिट तक हो सकती है 2030 तक, और एक्सपोर्ट क्वाड नेशंस के लिए भी प्लान हो रहा है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो बॉर्डर टेंशंस और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन एयरफोर्स अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथन करने के लिए प्रलय शॉर्ट रेंज मिसाइल का एडिशनल ऑर्डर कंसीडर कर रही है। पहले से 120 यूनिट्स की डिलीवरी चल रही है और इंडक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कंफर्म किया है कि और मिसाइल की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑफेंसिव ऑपरेशंस में यूज होंगी। प्रलय DRDO ने डिजाइन किया है और BDL मैन्युफैक्चर करता है। इसका पेलोड 500 से 1000 kg के बीच है और रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। सॉलिड फ्यूल्ड प्रपल्जन और मनोवरेबल री एंट्री व्हीकल के साथ ये मिसाइल एयर डिफेंस इवेट कर सकती है
और प्रिसाइज स्ट्राइक डिलीवर करती है, जिसमें वॉरहेड के ऑप्शंस वर्सेटाइल हैं। हाई एक्सप्लोजिव परफॉर्म्ड फ्रेगमेंटेशन, पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट और रनवे डिनाइल पेनिट्रेशन सब म्यूनिशन। करंट के 120 यूनिट ऑर्डर 2026 के मिड तक कंप्लीट होंगे और इंडियन एयरफोर्स 100 से 200 और मिसाइल के लिए फॉलो ऑन कॉन्टैक्ट कंसीडर कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस और स्कैल्प ईजी मिसाइल ने 11 पाकिस्तान एयरफोर्स बेसिस के रनवेज न्यूट्रलाइज किए थे, जिससे प्रलय का स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस और भी क्लियर हो गया। एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है आर्मेनिया और वियतनाम के लिए और इनिशियल बैच का वैल्यूएशन 4000 करोड़ रुपए के आसपास है। अगली खबर की बात करें तो HAL ने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का मेडन फ्लाइट बेंगलोर से सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। फ्लाइट 40 मिनट तक चली और एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस, फ्लाइट कंट्रोल्स और एवियोनिक्स सिस्टम वैलिडेट हुए। ये माइलस्टोन HAL और इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HTT-40 टेंडम सीट फुल्ली एरोबैटिक टर्बोप्रॉप ट्रेनर है। स्पेशली अब इनिशियो पायलट ट्रेनिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ये बेसिक फ्लाइंग, एरोबैटिक इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग और नाइट सॉर्टीज कंडक्ट कर सकता है। HTT-40 का TH4001 प्रोडक्शन स्टैंडर्ड वर्जन है जो HAL के डिलीवरी कमिटमेंट लीड करेगा। एयरक्राफ्ट हनीवेल के TPE-331 12B इंजन से पावर्ड है और मॉडर्न ग्लास कॉकपिट के साथ आता है। 0-0 इजेक्शन सीट्स और हॉट रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज़ भी हैं। इंडिजिनस कंटेंट अभी 56% है और 60% से ऊपर पुश करने का पूरा प्लान है। इंडियन एयरफोर्स ने 70 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं, जिसकी वैल्यू 6800 करोड़ रुपए के आसपास है। इनिशियल डिलीवरीज 2025 के एंड तक थी, लेकिन हनीवेल इंजन्स की डिले की वजह से थोड़ा शिफ्ट हो गया। HAL एक्सपेक्ट करता है कि पहली बैच की डिलीवरी 2026 के फरवरी तक रेडी हो सकती है और सेकेंड प्रोडक्शन लाइन नासिक में इनॉग्रेशन की गई है, जिससे प्रोडक्शन स्पीड और आउटपुट इम्प्रूव हो सकेगा। HTT-40 HPT-32 दीपक ट्रेनर्स का रिप्लेसमेंट है, जो 2009 में सेफ्टी इशूज़ की वजह से ग्राउंडेड कर दिए गए थे। ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेसिक फ्लाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम का बैकबोन बनेगा और पायलट इंडक्शन के क्रूशियल कैपेबिलिटी गैप को ब्रीच करेगा। तब क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।